हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपन साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट बी पढ़ेंगे। पार्ट ए आप पढ़ चुके हैं पहले। जिन बच्चों ने स्किप कर दिया तो वापस वीडियो को जाके देख लें उसको। अपने चैप्टर का नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें अपन को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब अपन ने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा कि प्रोटीन कैसे पता करें कि भोजन में, हमारे फूड में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स हैं, ठीक है। और डाइटरी फाइबर्स के बारे में एंड में पढ़ा था कि जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बनाते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। पानी, अगर हमारी बॉडी में पानी अच्छा होगा तो वो फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और मूत्र और पसीने के रूप में हमारी बॉडी में से गंदगी को बाहर निकालने में भी मदद करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। In addition, we add water to most cooked foods. Let us see if there is any other source which provides water to our body. तो ज़्यादातर तो पानी हमारी बॉडी को जो मिलता है, जो पीने से मिलता है, जैसे पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, उससे पानी मिलता है। और जो अपन सब्जियां पकाकर खाते हैं तो उसमें भी पानी डालते हैं, तो वहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत पानी मिलता है। तो अब देखिए, एक एक्टिविटी करते हैं कि सब्जियों में पानी होता है या नहीं होता। टेक ए टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन, या तो टमाटर या लेमन लो। कट इंटू स्मॉल पीसेस। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो तो क्या आपके हाथ गीले हो जाएंगे? हाँ, ऑब्वियसली गीले हो जाएंगे। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बिंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। जब भी आपके घरों में फलों सब्जियों को काटा या मैश यानी मिक्स किया जाता है, पीसा जाता है, तो आप उन्हें ध्यान से देखें। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या ऐसी कोई वेजिटेबल्स है जिसमें थोड़ा सा भी पानी ना हो काटने पर या पीसने पर। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हम देखते हैं ज़्यादातर जो भोजन बनाने की सामग्री है उसमें पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। और हमारी बॉडी को जो पानी की ज़रूरत होती है उसका कुछ हिस्सा इन भोजन में उपस्थित, उस फूड में उपस्थित पानी से भी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। और कई बार अपन भोजन बनाते टाइम भी, जैसे पतली सब्जी बनानी तो उसमें बहुत सारा पानी डालते हैं, और जिससे हमें क्या मिलता है, फिर शरीर को पानी मिलता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, देखो मैं अपनी लैंग्वेज में बता दूं, ऐसा भोजन जो आपको हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स दे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब आपको अगर अच्छी मात्रा में देने वाला भोजन क्या कहलाता है? बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डेली इज़ आवर डाइट। जो भी हम डेली खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। अगर हमारे शरीर को अच्छे से ग्रोथ करना है, अच्छे से मेंटेन करना है, तो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट पर्याप्त मात्रा में चाहिए। नॉट टू मच वन ऑफ देम एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। कोई भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं और कोई भी ज़रूरत से कम नहीं, पर्याप्त मात्रा में ही चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। रफेज और वाटर मतलब जो अपनी बॉडी को, जिससे हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, फाइबर्स अच्छे से चाहिए, यानी कि जैसे सलाद, रफेज का मतलब है सलाद, जिससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। और ऐसा भोजन जिसमें ये सारी चीज़ें उपस्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आपको लगता है कि जो हर एज के वर्ग के व्यक्तियों को, इंसानों को एक ही तरह की डाइट चाहिए? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। कि जितना अपन काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या खाना चाहिए या कितना खाना चाहिए। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशनड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। आप चार्ट बनाइए कि आप पूरे मतलब एक हफ्ते में क्या क्या खाते हैं और उन फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, और उससे पता कीजिए कि आपको पूरे हफ्ते में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian food such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach,
सट्टू जैगरी अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो अपन अलग अलग तरह की चीज़ देखें तो उसमें सब में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे दालें हो गई, सोयाबीन हो गई, मूंग की दाल हो गई, साउथ इंडियन फूड हो गया फर्मेंटेड, जैसे इडली डोसा हो गया, या और भी हो गया आटे से बना हुआ चीज़ें हो गई, जैसे मिस्सी रोटी, थेपला हो गया, बनाना हो गया, केला हो गया, गुड़ हो गया, और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स सारी हमें क्या करती हैं, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देती हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो ये सब चीज़ें खरीदना एक आम आदमी के लिए पॉसिबल है, ये कोई महंगी नहीं, कोई सोना नहीं है। इसलिए बैलेंस डाइट खाना, एक पर्याप्त मात्रा में सभी तरह का भोजन खाना, क्योंकि इतना कॉस्टली नहीं होता, तो हर इंसान के लिए पॉसिबल है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। खाना ज़रूरी नहीं कि भाई आप राइट अमाउंट का खाना खा लिया लेकिन उसको कच्चा ही खा लिया, अच्छे से पकाया ही नहीं, साफ़ ही नहीं किया। भोजन को अच्छे से, मतलब पहले कच्चे भोजन को अच्छे से साफ़ करके अच्छे से पकाकर जब खाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स हमें अच्छी मात्रा में तब जाकर मिलेंगे। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। और कुछ पकाते टाइम पे कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. अगर अपन ने फलों को छीलने या काटने के बाद धोएंगे तो उसके विटामिन्स क्या हो जाएंगे, विटामिन्स और मिनरल्स उसमें से लॉस्ट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसीलिए हमें धोने के बाद ही उसको छीलकर या काटना चाहिए। कई फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके में बहुत सारे न्यूट्रिएंट विटामिन्स होते हैं, तो उसको हमें छीलना नहीं चाहिए, अच्छे से धोकर ही खाना चाहिए। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इसी तरीके से हमने चावल या फिर दाल को अगर बार बार रगड़ रगड़ के धोएंगे तो उसमें से बहुत सारे विटामिन्स या मिनरल्स चले जाएंगे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट्स ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। देखो, पकाने का फ़ायदा भी और नुकसान भी है। अगर अपन पकाकर खाते हैं तो खाना अच्छे से टेस्टी बन जाता है और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर अपन खाने को पकाते हैं तो उस टाइम पे खाने में से, भोजन में से कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. अगर अपन भोजन पकाते टाइम ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें और जैसे उबालते टाइम और उस पानी को फिर फेंक दें तो सारे न्यूट्रिएंट्स उस उबले हुए पानी में चले जाएंगे और फेंकने से फिर बाहर चले जाएंगे। इसलिए पानी की मात्रा भी बहुत पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी नहीं काम में लेना चाहिए चीज़ों को उबालने के लिए, खाने को पकाने के लिए। Vitamin C get easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? अब देखो, अगर कोई भी फूड में विटामिन सी है और उसको पकाएंगे तो विटामिन सी उसमें से नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें विटामिन सी का वो भोजन कच्चा ही खाना चाहिए, जैसे आंवला हो गया, हरी मिर्च हो गई, इनसे विटामिन सी मिलता है। खट्टी पदार्थ जो चीज़ हो गई उनसे विटामिन, सलाद में अपन टमाटर खाएँ, नींबू का शिकंजी पिएँ तो इनमें विटामिन सी मिलता है। अगर अपन इनको पकाएंगे तो पकाने में इनमें से विटामिन सी चला जाता है। इसलिए हमें बैलेंस डाइट में इनको कच्चा ही इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे से धोकर। बुजू थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। अब देखो, अपन ने पढ़ा था कि फैट्स ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो अगर एक कटोरी फैट का वाला भोजन है और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट है तो फिर तो हमें फैट खाना चाहिए भाई, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। तो उसने क्या किया, ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए सिर्फ फैट वाला फूड ही खाया, जैसे समोसा हो गया, तली हुई चीज़ें होती है ना, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स, ये खाए जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा घी या तेल हो। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच फैट रिच फूड्स एंड मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ठीक है, तो हमें फ़ैट क्या होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी कम देता है, फैट ज़्यादा देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को पचाना आसान होता है, फ़ैट के फूड को पचाना मुश्किल होता है। इसलिए हमें एनर्जी के लिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट वाले फूड जैसे अनाज हो गया ये खाना चाहिए, तला हुआ जिसमें फ़ैट होता है वो नहीं खाना चाहिए। अगर अपन ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो उसको पचा नहीं खाएंगे और हमें मोटापे, ओबेसिटी मतलब मोटापे का शिकार होना पड़ेगा। अब आता है डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स
पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो हमें कुछ बीमारी हो जाएंगी, उनको बोलेंगे अपन डेफिशिएंसी डिजीजेस। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If it continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. अगर अपन एक ही तरह का फूड खाते जाएं और जैसे मान लो अगर अपन को पर्याप्त फूड नहीं मिले, अच्छी मात्रा में बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी में जिस न्यूट्रिएंट वाला फूड अपन नहीं खा रहे, जैसे दाल नहीं खा रहे तो प्रोटीन नहीं मिल रहा, बिल्कुल प्रोटीन वाला फूड खा ही नहीं रहे, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाएगी और धीरे धीरे उससे हमारी शरीर में बीमारी हो जाएगी और उन बीमारियों को अपन क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस। यानी जो बीमारियां हमारे शरीर में किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाएं, उस तरीके का भोजन अपन ने नहीं खाया और हो जाए कमी, तो उन डिजीज़ को डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट ईट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही शी लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड स्किन डिजीजेज एंड डायरिया। अगर एक इंसान ऐसा भोजन नहीं खा रहा है जिसमें प्रोटीन है, यानी उसके शरीर को प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, बालों का रंग काले से एकदम भूरा हो जाएगा और बहुत सारी स्किन डिजीज़ और डायरिया, पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई, किसकी, प्रोटीन की। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर हम ऐसा भोजन नहीं खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है, तो यही दो हमें हमारे शरीर को ग्रो करते हैं, तो हमारी ग्रोथ पूरी रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, सो वीक दैट ही शी मे नॉट बी एबल टू मूव। और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, चल भी नहीं पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल। कुछ टेबल में दे रखी है भाई कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जिनको भी अपन आगे देखेंगे। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। जितने भी अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी से अगर हमें कोई बीमारियां हो रही है, तो आप बैलेंस डाइट लोगे, यानी ऐसा भोजन जिसमें सब तरीके की चीज़ें उपस्थित है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सब उपस्थित है, तो उससे आपको डेफिशिएंसी डिजीजेज नहीं होगी। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन distribution. This distribution we find ensures that the meals have a balance of different nutrients in our body. तो हमारे अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। क्यों? क्योंकि हर तरह के भोजन में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे शरीर की ओवरऑल ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो हमें हर तरह की चीज़ खानी चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं मुझे हरी सब्जियां नहीं खानी, कोई बोलता है मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। जैसा नहीं करना चाहिए। अपन को दाल भी खानी चाहिए, हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, जो सब्ज़ी अपन को अच्छी नहीं लगती वो भी खानी चाहिए, क्योंकि सब तरीके का भोजन खाने से हमारे शरीर को सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी। तो कई बार मन मार कर भी बच्चों सबको खाना चाहिए अच्छी से अच्छी चीज़ें, जिससे हमारी बैलेंस डाइट पूरी हो। तो देखो ये आपको एक टेबल दे रखी है, इंपॉर्टेंट है आपकी। मैं आपको एक टेबल बता दूँ। विटामिन ए, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए कम है तो आपको क्या हो जाएगा, आँखों कमज़ोर हो जाएंगी, आँखें क्या हो जाएंगी, कमज़ोर। विटामिन बी की कमी है तो बेरी नाम की बीमारी हो जाएगी, जिसमें आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी। विटामिन सी की कमी है तो आपको स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाएगी, जिसमें आपके दांतों से खून आने लगेगा। विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाएगा, जिसमें आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। कैल्शियम की कमी से भी दांत और हड्डियों की बीमारी हो जाएगी। अगर आपको फूड में आयोडीन नहीं मिल रहा तो आपको गोइटर, गले में एक तरह की गांठ हो जाती है, वो बीमारी हो जाएगी। और आपके इस भोजन में आयरन की कमी, आयरन वो लोहा नहीं जो घरों में काम में लेते हैं, दूसरे तरह का आयरन होता है जो भोजन में आता है, और इससे आपके एनीमिया यानी आपका रक्त खराब हो जाएगा, ब्लड की बीमारी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ये इसलिए आपको अगर इन सब बीमारियों से बचना है तो बैलेंस डाइट ले। तो बच्चों यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।